मेरे पीछे आप कुछ सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का सेंटेंस आप देख रहे हैं। और आज मैं लाइव हुआ हूँ कि आज मैं आप लोग को कुछ ऐसे ऐसे सेंटेंसेस लाया हूँ जो हम लोग को हमेशा कन्फ्यूज़न करता है कि सेंटेंस सिंगुलर है या प्लुरल है, और कैसे इसका हम लोग चूज़ करेंगे सेंटेंस में, ये किस प्रकार का वर्ब का हम लोग यूज़ करेंगे। तो आइए, जितने सारे यहाँ पर सेंटेंस पीछे मेरे देख रहे हैं बोर्ड पर मैंने जो लिखा है, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं और इसमें कौन सा वर्ब सटीक यूज़ किया जाता है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करें। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक सब्जेक्ट वर्ब्स एग्रीमेंट का एक छोटा सा सेंटेंस लिया हूँ। इस सेंटेंस में हम लोग को देखना यही है कि जो यहाँ पर सेंटेंस दिया है, ब्रेड एंड बटर डैश अ गुड डिश, इससे पूछता है कि इज का यूज होगा या फिर आर का यूज होगा। तो जैसे कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ब्रेड एंड बटर क्या है, एक व्यंजन है। क्या है? एक व्यंजन है। व्यंजन का मतलब हुआ कि ये दोनों जो है, ये ब्रेड और बटर, ये दोनों जो होता है, दोनों जो सेंटेंस होते हैं, दोनों जो नाउन होते हैं, ब्रेड एंड बटर, ये ब्रेड और बटर क्या होता है कि व्यंजन है और एक डिश के रूप में आता है। कहने का मतलब मेरा यह है कि ब्रेड और बटर जो होता है एक कॉम्बिनेशन मिल्क है। क्या एक कॉम्बिनेशन मिल है। तो ये जो दोनों मिलकर क्या होता है कि एक सिंगुलर का काम करता है। जैसे कि मैं बोलूं कि ब्रेड एंड बटर, रोटी और मक्खन हम लोग एक साथ में खा सकते हैं। तो ये क्या होता है कि एक एक गुड मिल है, हम लोग के लिए खाना अच्छा है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो कॉम्बिनेशन वाला चीज जब भी होता है तो सिंगुलर में माना जाता है। हाँ, इसको हम लोग आर के यूज कर सकते हैं, लेकिन कैसे आर के यूज करेंगे कि जब हम अलग अलग करेंगे। कि अगर मान लीजिए टेबल पर रखा हुआ है, राइस एक तरफ है और करी एक तरफ है, ब्रेड एक तरफ है, ब्रेड एक तरफ है, मक और बटर एक तरफ है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आइटम, दो आइटम अगर टेबल पर रखा हुआ है तो दो अलग अलग चीज रखा हुआ है तो वहां पर आर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक साथ में इसका यूज किया जाता है एक डिश के तरह में, तो आज डिश में क्या बना है, तो राइस एंड करी, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, जब ऐसा यूज होता है तो दोनों सिमिलर माना जाता है। इसको हम लोग सिमिलर वर्ब में इसके यूज करते हैं। तो आप लोग इसको अच्छा से समझिए कि ब्रेड एंड बटर जो होता है एक सिमिलर नाउन होता है, सिमिलर का तरह काम करता है। तो यहाँ पर एक सिमिलर वर्ब आता है, यहाँ पर सिमिलर वर्ब आता है। इसके साथ में हमेशा सिमिलर वर्ब का यूज किया जाता है इज के साथ में। तो इसका करेक्ट सेंटेंस जो हो जाएगा, इसका करेक्ट सेंटेंस इज हो जाएगा। अच्छा सर, नेक्स्ट उसी प्रकार से सेंटेंस है राइस एंड करी, ये दोनों भी एक ही तरह का व्यंजन है और दोनों एक ही प्रकार का आता है। वैसे ही मैं बता चुका हूं कि इसमें आर के यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अलग अलग सर्व किया जाता है कि राइस एक तरफ रखा है, करी एक तरफ रखा है, तो आर लगा सकते हैं कि राइस एंड करी आर ऑन द टेबल, ऐसे लगा सकते हैं। लेकिन जब ऐसे कर दिया रहता है कि राइस एंड करी डैश माय फेवरेट फूड, इसका मतलब क्या है कि दोनों एक ही साथ है, कॉम्बिनेशन के साथ में हमको क्या अच्छा लगता है, राइस एंड करी। इसका मतलब है कि उसको एक ही चीज पसंद है, राइस एंड करी, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि सिंगुलर तरह इसका यूज करते हैं। तो इसका भी करेक्ट आंसर हम लोग का इजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहां पर दिया कि माई अंकल एंड आंट। अब यहां पर देखिए कि दो नाउन है, यहां पर एक नाउन यहां जुटा है, एक नाउन यहां जुटा हुआ है। तो दो नाउन है और दो नाउन जब एंड से जुड़ता है तो यहां पर हम लोग का क्या होता है, प्लूरल वर्ब लगता है। तो प्लूरल वर्ब जब लगेगा इसमें, तो माई अंकल एंड आंट क्या है, दो व्यक्ति हैं। तो जब दो व्यक्ति होता है तो हम लोग जानते हैं कि प्लूरल वर्ब लेता है। तो यहां पर हम लोग क्या चीज करते हैं, आर का यूज करते हैं। इसका हम लोग आर का यूज करते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम लोग इज का यूज करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग इज का यूज करेंगे क्योंकि सिंगुलर था। और यहाँ पर माई अंकल एंड आंट क्या है, दो व्यक्ति, इसलिए आर का यूज किया गया। नेक्स्ट देखिए, ही रीड अ बुक नाउ। अब एक यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पर हम नाउ से जुड़ा हुआ है, और नाउ से सेंटेंस जब जुड़ा होता है तो इसका मतलब कि काम कंटिन्यूअस है। वह किताब पढ़ रही है, वो अभी किताब पढ़ रही है। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी हम लोग रूल लगा सकते हैं। अगर हम बोल लेके तो और कंटिन्यूअस भी लगा सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूअस का भी रूल लगा सकते हैं और सिंपल का भी रूल लगा सकते हैं।
तो सिंपल दोनों कंटिन्यूस। लेकिन क्या होता है कि नाउ जब भी अधिकतर में जब देखा जाता है कि नाउ से कोई सेंटेंस अगर जुड़ा होता है तो कंटिन्यूअस में आता है, तो हम लोग कंटिन्यूअस का रूल इस्तेमाल करेंगे। इसका हम लोग ये सब्जेक्ट का साथ में इसका कंटिन्यूअस का वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो ही रीड अ बुक नाउ, इसका मतलब क्या हुआ, किताब अभी पढ़ रही है, काम चल रहा है, मतलब कि कंटिन्यूअस है। इसलिए इसके साथ में हम लगाएंगे इज रीडिंग। क्या लगाएंगे हम लोग, इज रीडिंग। तो यहां पर अगर हम लोग सिंपल का लगाएंगे तो क्या होगा, रीड्स हो जाएगा। सिंपल का अगर हम लगाए तो रीड्स लग जाएगा। लेकिन यहां पर नाउ दिया होता है, अगर यहां पर रहता डेली या फिर एवरीडे रहता तो यहां पर हम लोग ये वाला वर्ब इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन यहां पर हालांकि सेंटेंस कंटिन्यूअस में है तो ये बुक नाउ से जुड़ा हुआ है। सेंटेंस क्या हुआ, एक नाउ से जुड़ा हुआ सेंटेंस अधिकतर क्या होता है, कंटिन्यूअस में होता है, कोई भी काम चल रहा है। अब देखिए यहां पर लिखा है कि नेक्स्ट देखिए, दे डैश प्ले फुटबॉल एवरीडे। जैसे मैंने पहले कहा कि एवरीडे से कोई अगर सेंटेंस जुड़ा होता है, एवरीडे और फिर या डेली से, जब एवरीडे और डेली से जब सेंटेंस जुड़ा होता है तो अधिकतर भाग में क्या होता है कि सिंपल का रूल लगता है। इसमें प्रेजेंट सिंपल का रूल लगता है। तो दे प्ले फुटबॉल एवरीडे, तो प्ले है, तो प्ले के साथ में सब लोग जानते हैं कि यहां पर एक चीज को नोटिस कीजिएगा कि ही, सी, ईट और कोई भी नाम के साथ में वर्ब में क्या लगता है, वर्ब वन में एस या फिर ईएस का जो किया जाता है। जबकि वहीं पर आई, यू, वी और दे के साथ में हम लोग वर्ब वन में एस और ईएस, इसमें एस और ईएस को नहीं जोड़ सकते हैं, इसके साथ में हम लोग को नहीं लगा सकते। तो आई, वी, यू, दे के साथ में वर्ब में एस ईएस नहीं लगता है। तो एवरीडे और डेली जहां पर आपको दिखाई दे तो इसमें आपको सिंपल प्रेजेंट का आपका वर्ब लगाना है। तो दे के साथ में प्ले, क्यों प्ले का प्ले ही हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, प्ले का प्ले हो जाएगा। क्यों प्ले हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रूल में दिखा रहा है कि आई, वी, यू, दे के साथ में वर्ब में एस ईएस का यूज हम लोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लिखा है कि दे गो टू स्कूल टुमारो। अब यहाँ पर देखिए अगर सेंटेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये जो है ये आपका सिंपल फ्यूचर का टेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपका सिंपल फ्यूचर का टेंस दिखाई दे रहा है कि दे गो टू स्कूल टुमारो, वे लोग क्या करेंगे, कल स्कूल जाएंगे। तो यहाँ पर दिखा रहा है आपका सिंपल फ्यूचर का टेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप चाहें इसमें, अगर आप चाहें तो बोलने में अगर बोल सकते हैं तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर भी सिंपल का प्रेजेंट का रूल लगा सकते हैं। इसमें आप लोग सिंपल का भी रूल लगा सकते हैं। तो लेकिन सिंपल का रूल लगा सकते हैं, लेकिन सेंटेंस में जो दिया हुआ है ये फ्यूचर का सिंपल दिया हुआ है कि दे गो टू स्कूल टुमारो, तो दे विल गो टू स्कूल टुमारो। इस सेंटेंस में यहाँ पर विल का इस्तेमाल होगा, दे विल गो टू स्कूल टुमारो। अगर आप सिंपल का इस्तेमाल करते हैं तो सिंपल के लिए क्या हो जाएगा, दे के साथ में दे का गो ही रह जाएगा। दे गो टू स्कूल टुमारो, वे लोग कल स्कूल जाते हैं, तो जाएंगे, तो यहाँ पर जाएंगे हो जाता है। तो ये सेंटेंस जो होता है गो का यूज हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते, तो हम लोग विल गो लगाएंगे स्कूल, इसका हम लोग, क्योंकि फ्यूचर सिंपल है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि सी डैश राइट अ लेटर स्टडी। अब देखिए यहाँ पर स्टडी जुटा हुआ है। अब इस सेंटेंस को देखिए ध्यान से, अगर इस सेंटेंस को अगर हम देखें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर सी डैश राइट अ लेटर स्टडी। अब इसमें क्या आ जाएगा, स्टडी का मतलब क्या हुआ कि ये जो पत्र जो लिखी है वो कल लिखी है, ये जो पत्र लिखती है वो कल लिखती है। तो अब तो ऐसा तो है नहीं, ये बोलेंगे कि कल पत्र लिखती है, नहीं हो सकता, पर कल पत्र लिखी ये हम बोल सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है राइट का सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। यस्टरडे जहां पर लगा हो, जहां पर यस्टरडे हो, लास्ट नाइट हो, लास्ट मंडे हो, तो ये जो सेंटेंस जो दिया हुआ है यहाँ पर जो ये जो साफ आपको जो वर्ड दिखाई दे रहा है यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट मंडे, इसका मतलब ये जो काम हुआ है काम पास्ट में हो चुका है। तो यहाँ पर जो बीत चुका है तो इसके लिए हम लोग राइट का सेकेंड फॉर्म रोट का यूज करेंगे। इसका हम लोग तो सी रोट अ लेटर यस्टरडे। अगर आपको अगर बोलता है यहीं पर कि इसको अगर यहां से लिख देता कि यहां पर अगर बोलता कि यूज पास्ट कंटिन्यूअस, अगर लिखता आपको यूज पास्ट कंटिन्यूअस,
अगर पास्ट कंटिन्यूअस अगर आपको बोलता लगाने के लिए, तब यस्टरडे के साथ में हम लगा सकते थे कि सी वाज और राइटिंग, सी वाज राइटिंग। तो अगर पूछता है कि पास्ट कंटिन्यूअस में, अगर आपसे क्वेश्चन में अगर लिखा हो कि पास्ट कंटिन्यूअस में इसका रूल को अप्लाई कीजिए, तो आप सी वाज राइटिंग लगा सकते हैं। अगर न पूछता हो तो आप रोड का इस्तेमाल करेगा, सेकेंड फॉर्म का। नेक्स्ट देखिए, यहां लिखा है कि स्लो एंड स्टेडी विंस रेस। अब इसका मतलब क्या होता है कि स्लो एंड स्टेडी। अब देखिए यहाँ पर दो नाउन दिया है, यहाँ पर दिया है एक स्लो दिया है, यहाँ पर एक तो स्टेडी दिया है, एक दोनों क्या एडजेक्टिव। तो स्लो और स्टेडी जो होता है बोलता है कि धीमे और स्थिरता से रेस को जीतता है, रेस जीतता है। तो यहाँ पर क्या लग सकता है, तो याद रखिएगा हमेशा एक मुहावरा होता है। स्लो और स्टेडी जो होता है एक मुहावरा की तरह इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और हालांकि ये सही बात भी है कि धीरे से और स्थिर भाव से कोई भी काम को अगर किया जाए, उस काम को हम लोग अच्छे से हासिल कर सकते हैं। तो एक मुहावरा है, और मुहावरा जो होता है किसी एक का मुहावरा का अर्थ एक ही होता है, तो ये एक मुहावरा होगा। तो स्लो एंड स्टेडी एक मुहावरा का तरह यूज करते हैं, तो एक सिमुलर होता है। एक क्या हो गया, एक सिमुलर का तरह हो गया, एक इसको हम लोग सिमुलर का तरह लेते हैं। तो जब एक मुहावरा एक ही होता है, जब बोलते हैं तो स्लो एंड स्टेडी एक मुहावरा का तरह लिए, तो मुहावरा है, तो इसमें हम लोग सिमुलर के साथ में एस आता है, तो माने विंस। ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट का रूल है, तो यहाँ पर विंस आएगा, यहाँ पर हम लोग विंस का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये सेंटेंस जो हम आपको सामने में दिखा है कि द टीचर एंड गाइड प्रेजेंट इन द स्कूल, इज की आर, ये दोनों में से क्या यूज कर सकते हैं। तो देख, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नाउन दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक नाउन है और यहाँ पर भी एक नाउन है, दो नाउन है, दो नाउन एंड से जुड़ता है तो आर लगता है, डेफिनेटली लगता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर टीचर नाउन से पहले, इस टीचर से पहले यहाँ पर द का यूज किया गया है, द टीचर। जब यहाँ पर किसी नाउन से पहले द का इस्तेमाल अगर हो जाता है, तो ये जो होता है एक परफेक्ट आदमी बन जाता है, परफेक्ट एक सब्जेक्ट बन जाता है। द टीचर एंड गाइड, इसका मतलब क्या है कि दोनों जो है एक ही व्यक्ति है, कि द टीचर एंड गाइड मतलब क्या है कि जो टीचर है वही गाइड है, वही गाइड करते हैं। तो यहाँ पर द टीचर एंड गाइड ये क्या होगा, एक सिंगुलर का तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ पर द लगा। अगर दोनों में अगर यहाँ पर भी द का यूज अगर होता, तो ये क्या होता है, दो अलग अलग नाउन हो जाते, दो अलग अलग व्यक्ति हो जाते। इसीलिए यहाँ पर द टीचर और यहाँ पर गाइड, तो इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। द टीचर एंड गाइड एक सिंगुलर का तरह काम किया, द टीचर एंड गाइड प्रेजेंट इन द क्लास, तो इसमें हम लोग इज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग इज का इस्तेमाल करेंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पर, द हेडमास्टर एंड द टीचर। अब यहाँ पर देखिए उसी सेंटेंस को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति है हेडमास्टर, यहाँ पर एक टीचर है। दो, अब क्या है कि दोनों जो ये जो हेडमास्टर है द से जुड़ा हुआ है आर्टिकल, और यहाँ पर भी टीचर जो है द से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों अलग अलग व्यक्ति है, हेडमास्टर भी अलग है और टीचर भी अलग है। तो दो अगर नाउन एंड से जुड़ता है और अलग अलग लिखा होता है कि द के साथ जुड़ा रहता है, तो दोनों क्या होता है, प्लुरल हो जाते हैं। तो द हेडमास्टर एंड द टीचर गुड फ्रेंड्स, तो क्या है, दोनों जो गुड फ्रेंड्स है, तो यहाँ पर हम लोग आर का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहां पर लिखा है कि माय फादर डैश डू हिज वर्क यस्टरडे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि यस्टरडे का यूज अगर आता है तो इसमें से डू, डिड, डन में से कौन सा हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो माय फादर डू हिज वर्क यस्टरडे, जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी काम अगर पास्ट में हो गया है तो वहां पर हम लोग वर्ब टू का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर देखिए, जैसे कि मैं लिख सकता है कि सी माय फादर डू हिज वर्क, पिताजी ने अपना काम कल किया, तो वो किया। अब से हम जानते हैं कभी भी किया, दिया, लिया, तो उसके सेंटेंस के हम लोग वर्ब टू का इस्तेमाल करते हैं। तो माय फादर डिड हिज वर्क, क्या, माय फादर डिड हिज वर्क यस्टरडे। मुझे आशा है कि आपको बहुत इसको समझ में आ रहा होगा आप लोग को। थोड़ा सा खूब ध्यान से अटेंशन के साथ में इसको, इस चीज को देखिए। नेक्स्ट देखिए, लिखा है नेक्स्ट सेंटेंस, सी डैश टू स्कूल डेली। यहाँ पर देखिए सेम यहीं पर सेंटेंस आ गया, ये वाला सेंटेंस आपका आ गया है डेली वाला, एवरीडे और डेली। तो इसमें से क्या सेंटेंस के यूज कर सकते हैं कि सी डैश टू स्कूल डेली, एवरीडे। तो जानते हैं कि डेली और एवरीडे से सेंटेंस जो जुड़ा होता है, इसका हम लोग
सिंपल प्रेजेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का रूल इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपल का रूल क्या जानते हैं हम लोग कि सब्जेक्ट में वर्ब, जैसे कि बताया मैंने कि ही सी इट नेम के साथ वर्ब वन में एस सी एस का यूज किया जाता है। हालांकि देखिए यहाँ पर सी टू स्कूल डेली, तो यहाँ पर देखिए गो, यहाँ पर लिखा अगर है, यहाँ पर जैसे हम लिख चुके हैं गो और गोज, तो दोनों में से क्या लगेगा? तो सी गो, गो तो होगा नहीं, गो होगा जरूर, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन के साथ हमने क्या देखा कि एस और ईएस लगता है। तो हम लोग जानते हैं कि जिस वर्ब में अगर ओ आता है तो उसमें ईएस का हम लोग जोड़ करते हैं, तो सी गोज हो जाएगा, सी गोज टू स्कूल डेली। नेक्स्ट देखिए, द न्यूज डैश इज आर शॉकिंग। ये जो दिया हुआ कि न्यूज जो है शॉकिंग है, ये जो न्यूज है शॉकिंग है। यहाँ पर देखिए बहुत अधिकतर बच्चे गलत कर क्या करते हैं कि एस जुड़ा हुआ है तो ये प्लूरल हो गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। न्यूज में न्यूज खुद एक नाम है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ एक नाम है, तो नाम जो हुआ तो नाम के साथ हमेशा जानते हैं कि सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। और न्यूज जो होता है कि जो न्यूज हुआ, अच्छा न्यूज हुआ, खराब न्यूज हुआ, तो न्यूज क्या एक ही मिला हमको, तो उसमें क्या होगा, न्यूज इसमें शॉकिंग न्यूज है, तो इसमें न्यूज के साथ हमेशा ऑलवेज आप लोग याद रखिएगा इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे। और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर जो आज हमको पढ़ाया हम, तो मुझे आशा है कि आपको इस बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, मैं समझाने का कोशिश किया हूं, तो आप भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और अच्छे अच्छे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट लेकर आपके सामने में उपस्थित हो जाऊं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। और इसे आप कहां कहां से देख रहे हैं इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।